बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैले डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सिड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है जहां पर वो उसे सिड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के एक कमरे में ले जाता है, पर यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता। इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सिड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं। पर डोमिनिका इस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब इस सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल ये नेट को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्वल उस जगह से